प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी का स्वागत है संकलन इंग्लिश क्लासेस में एक बार फिर से। आज हम आपको पैसिव वॉइस के इंपरेटिव सेंटेंसेस लेकर आए हैं। आज हम आपको सिखाते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंसेस जो एक्टिव वॉइस के हैं उनको हम पैसिव में कैसे बदलेंगे, और उसको जानने के लिए हमारे साथ चलिए, बने रहिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। दैट्स ऑल। देखते हैं सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या है? तो बात आती है इंपरेटिव की। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंसेस जो हमें आज्ञा दें, जो हमें सलाह दें, सुझाव दें, प्रार्थना करें, ऐसे सेंटेंसेस जो भाव दें वही इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। और इंग्लिश में हम कैसे पहचानते हैं? जो सेंटेंसेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बन रहे हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बन रहे हो। अगर जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है तो वो इंपरेटिव सेंटेंस होगा। और ऐसे सेंटेंस अफर्मेटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस होंगे, इंपरेटिव के पॉजिटिव। और यदि निगेटिव सेंटेंस है तो वो हमेशा आपका शुरू होगा डू नॉट से। किससे शुरू होगा? डू नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी। अगर ऐसे सेंटेंसेस हैं तो इंपरेटिव सेंटेंस होंगे। यहां पर आपको किसी कार्य को करने के लिए कहा जाएगा, सलाह दी जाएगी, सुझाव दिया जाएगा, आज्ञा दी जाएगी, और यहां पर किसी कार्य को करने से मना किया जाएगा। अगर ये चीजें हैं तो आपके सेंटेंस वो इंपरेटिव हैं, और इंपरेटिव सेंटेंस होने के कारण आप उनको इस रूप में बदलेंगे, पैसिव वॉइस में। और ध्यान रखें, हमेशा इंपरेटिव सेंटेंस पैसिव वॉइस उन्हीं वाक्यों की बनती है जिन वर्ब्स के साथ उनका ऑब्जेक्ट दिया होता है। जैसे इंपरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव है तो वर्ब के बाद यहां पर ऑब्जेक्ट आएगा, यहां पर डू नॉट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग। अगर इतना है तो आप उसकी पैसिव आसानी से बना सकते हैं। अफर्मेटिव हो चाहे निगेटिव सेंटेंस हो, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल से। एक एग्जाम्पल, पहला सेंटेंस, हेल्प द पुअर। दिस इज योर सेंटेंस। Here in the beginning, help, the first form of the verb. Verb की first form help दी है। After that, the poor. ये आपका ऑब्जेक्ट है, और जो ऑब्जेक्ट है और ये फर्स्ट फॉर्म है तो हमें पता चल गया कि ये सेंटेंस इंपरेटिव। और इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव बनाने के लिए बहुत ही आसान है। ये पहला नियम है, आप देखते हैं हम क्या करते हैं, क्रॉस करा देते हैं, इसको इधर से और इसको इधर से क्रॉस करें। और इसके बाद हमें दो शब्दों का ध्यान रखना है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत है किसी सेंटेंस की, इंपरेटिव सेंटेंस की, तो हमें सबसे पहले लेट लगाना है। क्या लगाना है? लेट। और उसके बाद बी। ये दो वर्ड्स आप ध्यान रखें, लेट और बी। अब क्या करना है? जो हम क्रॉस करा रहे थे उसका प्रयोग कैसे करना है? जो आपके इंपरेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट था उसको हम लेट के बाद रखते हैं, द पुअर। क्लियर? अब क्या बचा? वर्ब। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी, अब हम इसको बी के बाद रखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में, हेल्प्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में हेल्प्ड, और सेंटेंस क्लियर। और क्या बचता है? ये भी आपको अच्छे से मालूम होगा पहले से ही कि हर इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू छिपा रहता है, और जब सब्जेक्ट यू छिपा रहता है तब हम उसी को यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में हम रख सकते हैं, इस रूप में, बाई यू। अगर हम इसका प्रयोग न भी करें तब भी आपका सेंटेंस क्लियर है, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में आज्ञा, सलाह, सुझाव दिए जाते हैं। और ये आज्ञा, सलाह, सुझाव किसे दिए जाते हैं? जो हमारे सामने है, और हमारे सामने हमेशा यू होता है। हम इस समय बात कर रहे हैं किससे? यू, आपसे। यानी कि सामने वाला हमेशा यू होता है और उसी को आज्ञा दी जाती है, उसी को सलाह दी जाती है। तो इस रूप में हम यहां पर बाई यू रख सकते हैं। अगर नहीं भी रखे हैं, इंपरेटिव सेंटेंस है, हम मान लेते हैं कि हम सामने वाले को सलाह दे रहे हैं। पैसिव में भी वही चीज। तो ठीक है, हम समझ रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं सबको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं, दूसरा सेंटेंस इसका देखते हैं, निगेटिव। ये पॉजिटिव में था, अब आते हैं निगेटिव पर। निगेटिव में क्या है? डू नॉट। डू नॉट का प्रयोग सबसे पहले, और उसके बाद आपको वर्ब लगानी है। डू नॉट के बाद कोई भी, डू नॉट abuse him,
डू नॉट अब्यूज हिम, उसको गाली मत दो, आज्ञा भी है, और देखें तो सलाह भी है। दोनों भाव यहां पर पुट हो रहे हैं, आज्ञा सलाह। तो हम इसको तीन तरीके से बना सकते हैं। क्या करते हैं, देखो तीन तरीके से। नंबर एक, सबसे पहले हमने लेट का प्रयोग बताया, क्रॉस किया। अब डू नॉट ये नेगेटिव वर्ड है, आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये है, और हिम ऑब्जेक्ट, हम इसको क्रॉस करेंगे। इसको डू नॉट से क्रॉस नहीं कराना है, ध्यान दें। तो अब हिम को हम यहां क्रॉस कराए, और उससे पहले हमने क्या बताया था, लेट और बी। तो हमने सबसे पहले लेट रखा और यहां बी रखा, ठीक। अब हम क्रॉस का जो करा रहे हैं उसको हम यूज कर रहे हैं। यहां पर हमने किया हिम, लेट हिम बी अब्यूज्ड, थर्ड फॉर्म लगा दी। अब क्या बचा, डू नॉट। क्या बचा, डू नॉट। अब डू नॉट का यानी कि नॉट का प्रयोग करना है, और नॉट का प्रयोग कहां पर होगा, हमेशा ध्यान रखें, बी से पहले, यहां पर। तो क्या बना, लेट हिम नॉट बी अब्यूज्ड, सेंटेंस इज क्लियर। तो इस तरीके से दो रूप में बना। अब हम इसको अन्य रूपों में, ऑर्डर, यहां पर ऑर्डर का भी भाव है। यदि ऑर्डर का भाव है तो हम क्या कर देंगे, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू, इतना ध्यान रखना है। यदि ऑर्डर का भाव है तो यू आर ऑर्डर्ड टू जोड़ा जाता है, लेकिन साथ में हमें यह भी ध्यान रखना है ये निगेटिव वर्ड है, और यदि निगेटिव सेंटेंस है तो हमें नॉट कहां पर लगाना है, अब यहां टू से पहले नॉट लगाना है, नॉट टू, क्लियर, नॉट टू। अब क्या बचा, अब्यूज हिम, बस बाकी शेष हमने उतार दिया, अब्यूज हिम। आपका सेंटेंस क्लियर हो गया। ये ऑर्डर का भाव था, किसका भाव था, ऑर्डर। और यहां पर सलाह भी है, डू नॉट अब्यूज हिम, उसको गाली मत दो, दिस इज अ सजेशन। व्हेन यू फील सजेस्ट, you can change, you are suggested, yeah, advised, you are advised not to, you have to use not before to से पहले ही not का प्रयोग करना है, you are advised not to। अब क्या बचा, उतार देना है, abuse him, clear, I think there is no problem। आसानी से आप समझ सकते हैं। और इसके अलावा यहां पर भाव था, तब हमने यू आर ऑर्डर्ड और एडवाइस से बनाया। इसके अलावा आपको सेंटेंस मिल सकते हैं जिसमें प्लीज दिया हो। यदि आपको प्लीज वर्ड मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, देखते हैं। यदि सेंटेंस आपका प्लीज से है, जैसे प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। अगर सेंटेंस में प्लीज दिया है और जैसे सेंटेंस में प्लीज दिया हो तो हमें स्पष्ट पता होता है कि यहां पर रिक्वेस्ट है, और ये प्लीज यहां पर भी हो सकता है और ये प्लीज यहां पर भी हो सकता है, दोनों रूपों में हो सकता है, चाहे यहां हो और चाहे इन द बिगिनिंग, एट लास्ट और इन द बिगिनिंग। आपको करना क्या है, अगर प्लीज दिया है तो हमें क्या जोड़ देना है, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, बस। अब शेष कितना बचा, हेल्प मी, उतार दिया, हेल्प मी, सेंटेंस इज क्लियर। यदि प्लीज दिया, या प्लीज का भाव है, यदि प्लीज का भाव है। और हमेशा आपको बताया गया कि यदि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया हो तो हम उसका पैसिव बनाते हैं, क्यों, क्योंकि ऐसी वर्ब्स ट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं, पैसिव हमेशा ट्रांसिटिव वर्ब्स की बनती है। लेकिन यहां पर हम एक सेंटेंस ऐसा देखेंगे जिसमें वर्ब इंट्रांसिटिव होगी लेकिन फिर भी हम पैसिव बना सकते हैं। लेट्स सी, गो देयर, दिस इज सेंटेंस, हेयर वर्ब गो, गो इज फुल्ली इंट्रांसिटिव वर्ब। गो एक पूरी तरीके से अकर्मक क्रिया है, इंट्रांसिटिव वर्ब है, और इसलिए हम इसका पैसिव नहीं बनाते। लेकिन यहां पर बिकॉज देयर इज इंपरेटिव सेंटेंस, लेकिन ये इंपरेटिव सेंटेंस है, क्यों, क्योंकि इसमें भाव छिपे होते हैं और भाव के अनुसार ही हम वर्ब का इस्तेमाल कर लेते हैं। गो देयर, वहां जाओ, क्या है, ऑर्डर। और यदि आपका भाव ऑर्डर का लग रहा है तो बस इजी, तुरंत हमने डाल दिया यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू, बस अब शेष उतार दिया, गो देयर।
You are ordered to go there. Sentence is clear. Passive. In every passive sentences, there will be a helping verb. ध्यान दें, एक हेल्पिंग वर्ब होगी और उस हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अवश्य होगी, ठीक है। अब उसके जो रूप हैं वो हम आपको पिछले वीडियोस में बता चुके हैं, आपको हमने हेल्पिंग वर्ब के एक वीडियोस में बताया है, उसको आप ध्यान दें। इज एम आर वाज वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म आ रही है तो पैसिव, इज एम आर वाज वर्ब के साथ बीइंग आ रहा है तब थर्ड फॉर्म आ रही है पैसिव, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ रही तो एक्टिव, लेकिन हैज हैव हैड के साथ बीन आया तब थर्ड फॉर्म आई पैसिव। ये चीजें हम आपको पिछले वीडियोस में बता चुके हैं, उसको जानने के लिए आप हेल्पिंग वर्ब बी डू हैव वीडियो को देख सकते हैं सर्च करके। तो देखते हैं, अब यहां पर ऑर्डर का भाव था इसलिए इंट्रांसिटिव वर्ब की हमने पैसिव बना दी, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। और यही अगर सेंटेंस नेगेटिव होते हैं तो हम नॉट का प्रयोग टू से पहले कर लेते हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं ऐसे सेंटेंसेस जो पहले से लेट लगा हो, जिनमें पहले से लेट लगा हो। ध्यान रखें, इस सेंटेंसेस को हम लेट से नहीं बनाएंगे, इस सेंटेंस को, क्यों? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा और लेट वाले सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। तो देखते हैं अब ऐसे सेंटेंसेस जो लेट से हैं, पहले से ही हमें लेट प्राप्त हो रहा है, देखते हैं। लेट मोहन रीड द बुक, कम द पॉइंट। अब यहां पर हम देखते हैं लेट के बाद ऑब्जेक्ट मोहन है, मोहन के बाद वर्ब है। अब ध्यान दें, ये मेन वर्ब है, फाइनाइट वर्ब देना। अब ये जो वर्ब है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है जो कि फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये आपका इन्फिनिटिव है। लेट के साथ हमने आपको नॉन फाइनाइट वर्ड्स के वीडियोस में बताए हैं कि यह वेयर इन्फिनिटिव होता है। ध्यान दें, लेट के साथ हमेशा विदाउट टू इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। अब बात आती है द बुक की। तो यहां पर क्या है, लेट मोहन, मोहन को पढ़ने दो, क्या? किताब, मोहन को किताब पढ़ने दो। जाहिर सी बात है यहां पर भी ऑर्डर दिया जा रहा है। ऑर्डर किसको? जो हमारे सामने हम उससे कह रहे हैं मोहन को किताब पढ़ने दो, ठीक। अब ऐसी स्थिति में हम इसका अब कैसे बनाते हैं, जब लेट पहले से दिया हो तो भी हमें लेट का प्रयोग करना है। ध्यान दें, लेट का प्रयोग करना है। अब इस ऑब्जेक्ट को ध्यान दें, ये ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का और ये ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का, ध्यान देना है। जब लेट का प्रयोग पहले है तो लेट के बाद वाला एक ऑब्जेक्ट होगा, एक आपका इंफिनिटिव के बाद वाला ऑब्जेक्ट होगा, और इस ऑब्जेक्ट पर ध्यान देना है हमें, लेट। अब हम इसको ले आएंगे द बुक, लेट द बुक हो गया। अब हम बी डालेंगे जैसा कि हमने पहले बताया था, लेट द बुक बी, क्लियर। अब हमें थर्ड फॉर्म डालनी है, थर्ड फॉर्म इसी की बनाएंगे, ध्यान दें, थर्ड फॉर्म हम इसी वर्ब की बनाएंगे जो लेट के बाद ऑब्जेक्ट के बाद जो दी हो, यानी कि वेयर इन्फिनिटिव की, ध्यान दें। तो अब इस रीड की थर्ड फॉर्म रेड, क्लियर। अब जो ऑब्जेक्ट बचा है अब इसे हम कहते हैं बाई मोहन, बाई मोहन।